अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे घर माली आया हुआ था और मेरी बहन कब से मम्मा को कह रही थी कि घर में धनिया पुदीना लगा लें क्योंकि सालन में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो वो आज धनिया और पुदीना लगा के चला गया था। और वैसे तो मम्मा ने सब्ज़ मिर्चों का भी कहा था, बट उन्होंने कहा कि बीज लगेंगे उसके, तो मम्मा ने कहा पहले ये उग जाए फिर वो लगवाएंगे। और जो सारे पत्ते लॉन में बिखरे हुए थे उनको वो चुन कर डस्टबिन में डालने गए थे। और फिर उसके बाद वो लॉन को पानी दे रहे थे और कड़ी पत्ता नीचे गिरा था, मम्मा ने रस्सी दी, फिर उन्होंने कड़ी पत्ते को बांधा था। फ्रूटर भी बिल्कुल पका हुआ था, तो मेरी बहन आई तो मम्मा ने उसे तोड़ के दिया। और मेरी बहन ने कहा कि गाजर का हलवा बनाए। लेकिन अभी हम गाजर लाए नहीं थे, लेकिन घर में कुछ गाजरें रखी हुई थी, तो फिर उसकी खीर बना दी थी मम्मा ने। और ये 1.5 किलो दूध है और इसमें 1 से 1.5 मुट्ठी चावल है। और साथ हलवे के लिए 1 कप गाजर क्रश की हुई, कोकोनट, आलमंड और किशमिश यूज़ की है, और साथ यहाँ इलायची रखी है। और ये यहाँ दूध बॉईल हो गया था और साथ मम्मा ने पहले से ही ना चावल भिगो के रखे हुए थे और उन्हें हाथों से थोड़ा मल लिया था, तो वो सारी से टूट गए और छोटे छोटे हो गए थे। और अब दूध में चावल और सब्ज़ इलायची के 5-6 दाने डाले थे, और इसको कुछ देर पकाने के बाद इसके अंदर क्रश की हुई गाजर भी डाल दी थी। और फिर इसको तकरीबन 20 से 30 मिनट पकाया दरमियानी आंच पे। वैसे तो मेरी बहन का दिल गाजर के हलवे पे था, बट जब ये पका तो सबको ही बहुत मज़े का लगा था। और वैसे तो एलमंड्स को रात को भिगो के रख देना चाहिए, लेकिन हमने आज अचानक से खीर बनाई थी, तो इसलिए मम्मा ने पानी को गर्म करके उसके अंदर एलमंड्स को डाल दिया था। तो फिर गर्म पानी में भिगोने से वो इजीली पील हो गए थे। और जब ये थोड़ी गाढ़ी हो गई थी तो इसके अंदर मम्मा ने कोकोनट और किशमिश डाल दी थी, और हमने थोड़ी सी चीनी डाली थी क्योंकि हम इतनी ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, बट जितनी आप लोग प्रेफर करते हैं आप उतनी ही डालें। और बादामों को इतना कोई चॉप नहीं किया था, बस सादा सा हाथ से काट के डाल दिया था। और खीर फिर बिल्कुल रेडी थी, तो मैंने कहा कि मीठे में तो बन गया है लेकिन खाने में क्या है। और दोपहर के खाने के लिए हमने चावल बनाए थे। तो चावल बनाने के लिए सबसे पहले चॉप्ड अनियंस उनको अच्छी तरह ब्राउन कर लिया था, और साथ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टमाटर, कैबेज, कैप्सिकम, मटर, और साथ गाजर और आलू भी डाले थे। तो अनियंस अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं, तो इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टमाटर और बिरयानी मसाला डाल दिया था। और इसको अच्छी तरह भून के आधा ग्लास पानी डाल के सब्जियां उसके अंदर डालें और उसको अच्छी तरह पका लें। और जब मम्मा ये मसाला बना रही थी उसी वक्त मैं स्कूल से आई थी, और ये सारी रिकॉर्डिंग्स मेरा भाई कर रहा है और अब मैं बैठ के एडिट कर रही हूँ। और मेरी नाक इस वक्त बिल्कुल बंद है और मेरा गला भी बहुत ख़राब है, और मैं अभी भी बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। और हम लोगों के पेपर्स भी बहुत करीब हैं, दिसंबर में हम लोगों के पेपर्स हैं और बहुत टफ रूटीन है, एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिलता। और अभी मेरी बहन का रिज़ल्ट आया था, आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा, और अब उसके दोबारा 10th क्लास के सेंडअप्स आ गए हैं। और अभी एडिटिंग करते वक्त भी मुझे ये हो रहा है कि कल कितने ज़्यादा टेस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली कोर्स ख़त्म हो गया, तो अब रिवीजन ही हो गया पेपर्स की। और 1 गिलास चावल भिगो दिए थे और अब उनको मसाले में डाल रही हैं। और अब जैसे ही चावलों का पानी खुश्क होगा तो इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। और हम लोग तो भाई दही के बगैर कभी चावल खा ही ना लें। हम बिरयानी खा लेते हैं, बट चावल हम दही के बगैर बिल्कुल नहीं खा सकते। तो चावलों को दम पे रख के मम्मा मॉल चली गई थी। और जब मम्मा मॉल में थी तो पीछे से दम भी हो गया था, तो मैंने निकाल के अपने और अपने भाई के डाल दिए थे। और पीछे से हमने ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर किए थे, वो भी आ गए थे। मैं हमेशा या तो सुबह के खाने के बाद या दोपहर के खाने के बाद स्नैक लेती हूँ, तो ब्रेड के साथ मायोनीज़ लगा के मैं खा रही थी। और वहाँ जो मम्मा मॉल गई थी तो वहाँ ट्रैक्टर चल रहे थे, इतना प्यारा वहाँ कैफ़े था, और वो सारा टूट गया और उसकी जगह पता नहीं क्या बन रहा है। दही, अंडे और वेफर्स लाई थी। आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।